ऑब्जेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है नहीं, लेकिन याद रखें हर नहीं रिजेक्शन नहीं होती, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन ज़रूरी समझना है आप लोगों के लिए। आप लोग डायरी पेन भी साथ रख लें, ठीक है। स्टार्टअप में आप लोगों को बोला भूल गई, इसलिए कि आप लोग डायरी पेन भी अपने साथ रख लें, ठीक है। एंड नोट करते जाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है नहीं, लेकिन याद रखें हर नहीं का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब देखें अगर किसी पर्सन ने नहीं कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कह रहा, रिजेक्शन नहीं है वो, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिजेक्शन है, लेकिन वो ज़्यादातर ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट है, बस थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। मतलब पर्सन को सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो उसको क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता ना, तो वो ना सवाल करता है, ना ही आगे कुछ पूछता है, ठीक है, और ना ही हमारी बात आगे सुनता है, ठीक है। तो मेन आप लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन आप लोगों को मजीद है कि क्लियर होगी, तो आप टाइप यस कर दें। ओके, ऑलराइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अल्लाह के नाम से बबरकत नाम से हम शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में डेफिनेशन तो आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं अपना तारुफ बता देती हूँ। दिस साइड मलाइका, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह से लेडोरा ग्लोबल में एज अ डायमंड रैंक पर वर्किंग कर रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक स्टूडेंट भी हूँ प्रोफेशनल करियर में, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से अपने स्टडी के साथ साथ लेडोरा ग्लोबल में एज अ डायमंड रैंक पर वर्किंग कर रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूल्स, प्रोफेशनल रूल्स बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से नोट करने हैं, और ये एक दफ़ा आप वन टाइप कर दें कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। ओके, ठीक हो गया। सबसे पहला रूल आप लोग नोट करें, ठीक है। प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का प्रोफेशनल रूल है, रूल नंबर 1, कभी आर्ग्यू नहीं करना, ठीक है। मतलब देखिए अगर पर्सन क्या नाम है आपसे बातचीत कर रहा है ना, ठीक है, एंड अगर वो आपको कह देता है कि इस तरीके से है, ठीक है, तो आपने कभी उल्टा उसको मतलब रूड बिहेवियर में उसको आर्ग्यू नहीं कर देना, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया, ये है इस तरीके से। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बात करनी है, बहस नहीं स्टार्ट कर देनी, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में देखें जहाँ बहस स्टार्ट हो जाती है ना, वहाँ आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ओके हो गया। ये हमारा रूल नंबर 1 था, कभी आर्ग्यू नहीं करना हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ठीक है। रूल नंबर 2, पहले सुनना फिर बोलना, ठीक है। मतलब देखिए पर्सपेक्ट अगर बोल रहा है आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी बात को कंप्लीटली सुने। जी अब आवाज आ रही है आप लोगों को, टाइप 1 करें। ओके, देखिए रूल नंबर 2 क्या था कि पहले सुनना फिर बोलना। मतलब देखिए कस्टमर की पहले तो पूरी बात अच्छे से सुने, ठीक है, जब वो बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुने, ठीक है। अक्सर लोग देखें क्या नाम है सुनने से ही कन्विंस हो जाते हैं। अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं, उसके सारे मसाइल को सुन रहे हैं, तो वो हमारी बात ऑब्वियसली इस तरीके से मान भी जाता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ से उसे मनवाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से है सर, या इस तरीके से मैम, ठीक है, तो ज़रूरी है कि पहले हम कस्टमर की बात सुने फिर खुद बोलें, ठीक है, फिर उसको एक अच्छा मशवरा दें, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर है, रूल नंबर 2 पहले सुनना फिर बोलना। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3, एग्री करना फिर क्लियर जवाब देना, ठीक है। मतलब देखिए पर्सन अगर बोल रहा है कि इस तरीके से है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसकी बात को एग्री करना है। वो कैसे करना है, सिर्फ एक सेंटेंस से आप क्लियर कर सकते हैं कि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, ठीक है। इससे सामने वाला क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या नाम है पर्सन का क्या नाम है क्लियर जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और उसकी बात सुन सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या था कि एग्री करना फिर क्लियर जवाब देना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4,
कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। ठीक है, मतलब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस होकर कॉन्फिडेंस के तरीके से आपने बात करनी है। वो कैसे कि देखिए अगर आप खुद कॉन्फिडेंस होंगे ना तो वाला ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला खुद क्या मैं अनकॉन्फिडेंट फील करेगा। ठीक है, अगर आप खुद कॉन्फिडेंस से बात नहीं करेंगे, कॉन्फ्यूज होकर बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए तो टाइप यस कर दें। देन मैं फर्दर मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। ओके, ऑल राइट। ओके, तो आप लोग ये टाइप बंद कर दें। आप लोगों को मेरी शेयर स्क्रीन हो रही है? ओके, ठीक हो गया, ऑल राइट। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ठीक है, और काफ़ी सारे लीडर्स हैं, और जो न्यू लीडर्स आते हैं ऑब्वियसली जब न्यू बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उन्हें स्टार्टअप में इतने सारे ऑब्जेक्शंस को फेस आउट करना पड़ता है। ठीक है, कि वो कभी कभार छोड़ भी जाते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, वो इतना घबरा जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने लीडर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ठीक है, हर जो आज लीडर इतने बड़े रैंक पर मौजूद है, डायमंड पर, ठीक है, स्पायर डायमंड पर, एंड और जितने भी हमारे माशाल्लाह से रैंक है एम्बेसडर तक, ठीक है, एम्बेसडर से अप है। ठीक है, तो वो इस रैंक पर अचानक से ऐसे नहीं पहुंच गए, उन्होंने भी ये सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं। ठीक है, और इसको रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी मुस्कुराते हुए। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारा आपको शेयर स्क्रीन हो रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिजेक्शन क्या फेस आउट करना पड़ता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। आप लोगों को क्या शो हो रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्शन? ओके, हम फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है व्हाट डू आई हैव टू डू। मुझे क्या करना होता है। सबको ये क्या नाम है, ये मतलब ऑब्जेक्शन आ जाता है कि मुझे क्या करना होगा। ठीक है, काम क्या करना है। ठीक है, तो आप को किस तरीके से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं इस ऑब्जेक्शन को। ठीक है, उसके मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग में भी, ठीक है, एग्जाम्पल्स के जरिए भी, और सिंपल वे में भी। ठीक है, तो आप उसको क्या कहें, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। ठीक है, कि देखिए ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। किस तरीके के? किसी भी चीज़ की देखिए अगर हम तारीफ कर दें ना, अगर हमें कोई कहता है कि आप किसी भी चीज़ की तारीफ कर देंगे, ठीक है, तो उसके बदले में ना आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या नाम है उस चीज़ को प्रेफरेबल भी करेंगे। अगर हम एक चीज़ की तारीफ कर रहे हैं उसके बदले पैसे मिल रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, और एक दूसरा इंसान वो होता है जो बचपन से देखें हर एक चीज़ की तारीफ करता आ रहा है। ठीक है, बचपन से, लेकिन उसको उसके पैसे नहीं मिलते। ठीक है, अगर आप पर्सपेक्ट को ये दो मतलब पीपल्स का डिफरेंस बताएंगे ना, कि एक वो पीपल होता है जो चीज़ की तारीफ करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, और एक वो पीपल होता है जो बचपन से तारीफ करता आ रहा है चीज़ों की लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर आप उसे कहो कि आप इन दोनों पीपल्स में से किसको चूज़ करोगे, कौन सी कैटेगरी को चूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली वो जो पर्सपेक्ट आपका होगा वो कहेगा कि मैं उस चीज़ को चूज़ करूंगा जिसमें मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, जो मैं मतलब जिसमें मुझे पैसे मिलें। ठीक है, इस तरीके से आप उसको क्लियर आउट कर सकते हो कि यहाँ पे हमने देखे जस्ट एज अ एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, कंपनी को प्रमोट करना, एज अ गाइडर काम करना है। ठीक है, यहाँ पे दैट्स इट। नेक्स्ट आप स्टोरी टेलिंग के जरिए आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, कि देखिए अगर आप अपनी स्टडी पर 12 लाख खर्च कर सकते हो। ठीक है, और वो भी सिर्फ 14,000 की जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मतलब देखिए आप अपनी स्टडी के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि आगे आपको सिर्फ 14,000 की जॉब मिले। ठीक है, अगर आप स्टडी के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हो और आपको इतना अच्छा बढ़िया काम मिल रहा है, ठीक है, आपकी नीड के मुताबिक, तो उसमें आपको मतलब घबराहट हो रही है सीखने में कि मुझे सीखना पड़ेगा, देन उसके बाद ये चीज़ें होंगी। ठीक है,
तो आप उसको क्लैरिटी दिखाओ, यहाँ पे हमने काम जब करेंगे ना, ठीक है, तो हमें सबसे पहले सिखाया जाएगा, ठीक है, वो भी कम अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70% सीखेंगे, देन 30% हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जितना भी आप हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तब तब जाकर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट। एंड आप शॉर्ट वे में भी उसको गाइड कर सकते हो कि देखो यहाँ पे आपको ना कंपनी सिखाती है, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस देती है, ठीक है। ट्रेनिंग के जरिए आप क्या नाम है अपना सारा विजन समझ सकते हो, यहाँ पे आपने काम क्या करना है, ठीक है। कंपनी देखिए, कंपनी के विजन को अगर आप काम करोगे ना, ठीक है, कंपनी के विजन पर काम किया, लोगों को सिखाया, ठीक है, कंपनी को प्रमोट किया, तो कंपनी इसके बदले में ना आपको हैवी अमाउंट देगी। आप इस सिंपल वे में इसको समझा दो, ठीक है, कि कंपनी आपको सिखाएगी, ट्रेनिंग सेशन देगी, ठीक है, आपने जस्ट उसके विजन को प्रमोट करना है, ठीक है, और लोगों को काम सिखाना है, और क्या नाम है इसके बदले में ना कंपनी आपको हैवी अमाउंट देगी, ठीक है। इस तरीके से पर्सन एग्री भी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप में यही सवाल आ जाता है ना कि मैम क्या करना होगा, ठीक है। तो आप उसको बस ये दो तीन चीज़ों से ना उसको गाइड करके, ठीक है, उसको ट्रेनिंग की तरफ मूव ऑन करो। उसको डे 1 की प्रेजेंटेशन दो, डे 2 की दो, देन उसके बाद फाइनल उसके जितने भी सवाल हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स क्लियर करके क्लोज क्लोज कर दो पर्सन को, ठीक है। इस तरीके से तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो टाइप यस कर दे। ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो इसका आप बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ आप कैसे क्लियर कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग के जरिए भी, ठीक है। तो मैं इसका ये आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, कि काफ़ी सारे देखिए हमारी कंपनी में हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली तो स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई परस्पेक्ट स्टूडेंट वाला आ जाता है, ठीक है, स्टूडेंट की एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। तो परस्पेक्ट कहते हैं कि इधर क्या इन्वेस्ट करने होंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कहो देखो भाई, अगर आपको एमबीए मतलब डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ चार क्या नाम है डॉक्टर की डिग्री देखिए अगर आपने हासिल कर ली है, ठीक है, उसके बाद आपको 40,000 की अगर जॉब मिले, ठीक है, तो आप क्या एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए लाखों लगा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो कहेगा कि अगर मुझे डॉक्टर की डिग्री अगर मैं हासिल कर लूँ, ठीक है, इसके बाद मेरा कंफर्मेशन है कि मुझे 40,000 की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ पे उसकी क्योंकि कंफर्मेशन होती है ना, तसल्ली होती है कि अगर मैं ये काम करूंगा, ये कोर्स करूंगा, तो इसके बाद कंफर्म है मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली वो काम वो करता है, ठीक है। लेकिन जिस काम में किसी को कंफर्मेशन नहीं होती ना, ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, कि फाइनली क्लियर नहीं होता, तो वो काम वो इंसान कभी भी नहीं करता और ना ही पैसे लगाता है, ठीक है। तो आपने ये इस तरीके से उसको बता देना है, ठीक है, क्लियर कर देना है। उससे कहना है देखो भाई, अभी तक तो आपने कंपनी में ना इसकी डे 1 देखा है ना डे 2 देखा है, ऊपर से आप मुझे सवाल पूछ रहे हो कि यहाँ पे पैसे लगाने होंगे, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्वियसली क्या नाम है यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी होगी। जब डे 1 डे 2 आप क्लियरली देखेंगे सारी चीज़ें, आप क्या नाम है समझेंगे, ठीक है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को, ठीक है, कंपनी काम क्या दे रही है, प्रोडक्ट्स को, एंड ए टू जी आपको सब जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, वॉइसेस नोट भी अपने प्लान को शेयर की होगी, तब भी आपको समझ आएगी ना कि इतना बड़ा आपको मतलब बिजनेस मिल रहा है, ठीक है, तो इसके आगे आपको मतलब कितना कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो अभी अगर देखिए ट्रेनिंग में इतना आपको कुछ मिल रहा है सीखने को, तो उसके बाद आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से बंदे को ना कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है, कि ये बाकी कोई बड़ा बिजनेस है, इससे आगे मैं लाखों कमा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पहले कंफर्मेशन दिलवाएं, उसको ट्रेनिंग की तरफ लाएं, ठीक है। देन उसके बाद क्या नाम है एक स्टोरी टेलिंग के जरिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आपने उसे क्या कहनी है, देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं है इधर भाई, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इधर, सिर्फ प्रोडक्ट्स आप लेते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली सब लीडर्स को पता है यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम यहाँ से जो भी पैसे लगाते हैं वो अपनी आईडी पर लगा कर वो रिकवर भी कर लेते हैं प्रोडक्ट की सूरत में, हम यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ऐसे ही है, राइट है। टाइप 1 कर दें। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, टाइप 1 कर दें अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया।
ओके, ऑल राइट। ठीक है। देखिए, अगर पर्सन कहता है कि क्या नाम है, चलें शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो आप इसको एक और बेस्ट एग्जांपल्स के साथ दो, ठीक है। जैसे मैं आपको ना एक हाउस वाइफ की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, या स्टूडेंट की भी ये फिट हो जाती है, ठीक है। अगर एक लड़की है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, ठीक है, तो क्या नाम है, आप उसको ये कह सकते हो, देखो सिस्टर, क्या नाम है, एग्जांपल है, जैसे मैंने एक पार्लर ओपन की है, ठीक है, और और उसके लिए ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी ली हैं, ठीक है। पार्लर में क्या क्या मतलब आ जाता है, ठीक है, सामान, ब्यूटी पार्लर का ओवरऑल, क्रीम्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमें लेनी पड़ जाती हैं। कितना अच्छा खासा 2 लाख से ऊपर 3 लाख तक हमारा खर्चा आ जाता है ऑब्वियसली एक अच्छा सा पार्लर का सेटअप बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अगर एग्जांपल है कि मैंने एक ऐसी जगह पे पार्लर बनाया है जहाँ पे लोग आते जाते हैं ही नहीं, ठीक है, या तो अपने घर ही बनाया है, ठीक है, और घर भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग आते जाते हैं ही नहीं, ठीक है, बस मोहल्ले के लोग आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम है, पर्सन को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पार्लर का क्या नाम है सामान ले लेती हूँ, ठीक है, लेकिन पार्लर मेरा आगे चलता नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि चीज़ें मेरी वेस्ट गई हैं? बिल्कुल भी नहीं, उन चीज़ों को मैं आगे इन्वेस्ट करके, ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को मैं सेल आउट करके तो कमा सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से पर्सन को ना क्लियर आउट भी हो जाता है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे जो पैसे लगाएंगे ना वो हमारे ज़ाया नहीं जाएंगे, वो हम प्रोडक्ट की सूरत में वापस ले लेंगे, ठीक है, अगर पर्सन आगे काम नहीं भी करता। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट आगे आप मुझे टाइप 1 कर दें, देन मैं नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पर। ओके, ऑलराइट। आई एम स्टूडेंट, आई कैन नॉट इन्वेस्ट। ओके, ये आ जाता है सवाल कि मैं तो तालिबे इल्म हूँ, सरमायाकारी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसका आप क्या क्लियरली जवाब दे सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो यार आप उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। आप उसको बोलें कि देखें सिस्टर या ब्रदर, आप एक स्टूडेंट होने के नाते आपने इतना अच्छा फैसला लिया है, ठीक है। आप स्टूडेंट होते हुए आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्किल्स हासिल करूं और घर बैठे और स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं और भी स्किल्स हासिल करूं, अर्निंग करूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, ठीक है। सबसे पहले तो उसको अप्रिशिएट बनता है, ठीक है, कि उसने इतनी अच्छी सोच अभी से सोची, इतनी छोटी एज में, ठीक है। तो देन उसके बाद साथ साथ उसको आप ये बताओ, ठीक है, कि ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। एंड प्रॉपरली आप उसको एक एक चीज़ क्लियर करोगे ना, ठीक है, कि इस तरीके से है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको सब चीज़ें जब क्लियर आउट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन पैसे नहीं लगा सकता। तो आप इसे कहो, ये देखो, आपने खुद कहा था कि मैं फैमिली को तो सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या नाम, मैं काम भी करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली इस तरीके से है। तो आप उसे कहो कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, पॉकेट मनी तो होगी ना, आप अपने अगर एक देखिए, मेरे एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास भी पैसे नहीं थे इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के, लेकिन मैं फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहती थी, खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो देखिए, जो जिसके पास पैसे नहीं होते उसी को तो ज़रूरत होती है कि वो अर्निंग करे, ऐसे ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या नाम है, पर्सन को आप ये मेन चीज़ क्लियर आउट करें कि देखें, अगर आपके पास पॉकेट मनी है, ठीक है, आपके ये डेली बेस पे खर्चे होते हैं, ठीक है, आने जाने के, ठीक है, आपके डेली डेली बेस पर जो आपको आप जो लंच करते हैं कॉलेज से, ठीक है, एंड ये चीज़ें करते हैं आप, ठीक है, तो उन खर्चों को अगर आप कम कर दें, ठीक है, और उन्हीं की बचत कर लें, अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा लें, ठीक है, तो ओवरऑल आपके अच्छे खासे पैसे मतलब सेव हो जाएंगे, ठीक है, और उसी को आप इन्वेस्ट करके इस कंपनी में, ठीक है, और अच्छा खासा अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, और वही पैसे आपके डबल होकर आपको आगे इंशाल्लाह मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से हाउस वाइफ को क्लियर करना है उसकी एग्जांपल के ज़रिए, ठीक है, एंड स्टूडेंट को स्टूडेंट के ज़रिए और जॉब पर्सन को जॉब पर्सन के ज़रिए। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आप लोग बताएं, आप लोगों को क्लियर है? ओके, ठीक हो गया, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन आता है, आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो पर्सन कहता है, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्शंस
साथ कह देता है, ठीक है। तो आप उसी क्या कहो, देखो आपको सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, डे 1 डे 2 आपकी नीड के मुताबिक आपको सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन फिर आप एंड में कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर स्टूडेंट आपको कह रहा है तो आप उसको क्लैरिफिकेशन दिलवाओ, ठीक है। और उसको आप कहो कि देखिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। या तो आप क्या नाम है हफ्ते में सिर्फ 2 आवर काम करो डेली, ठीक है। जितना आप काम करोगे उतना आपको अर्निंग होगी, ठीक है। या आप हफ्ते में क्या नाम है 1 घंटा काम करो, ठीक है, हफ्ते में 1 घंटा या एक दिन, इस तरीके से आप अपनी मर्जी से उसको टाइम लिमिटेशन देकर उसको सिर्फ ऑप्शंस दो, ठीक है। ऑप्शंस में से जब अगर वो चूज करेगा ना, इस तरीके से उसके लिए क्लैरिटी हो जाएगी और वो अपने लिए टाइम निकाल लेगा, क्योंकि उसकी नीड होगी कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या उसने अर्निंग करनी है, या उसने इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आप उसको क्लैरिफिकेशन दिलवा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट। आप लोगों को यहाँ तक सब समझ आ गया तो टाइप यस करें। 4 ऑब्जेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गए हैं? ओके, ठीक है, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है? टाइप यस करें। ओके, ठीक है। These seem like a chain fraud business। अच्छा, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन यहाँ आ जाता है, ठीक है, काफी लीडर्स को ये फेस आउट करना पड़ता है, ठीक है। क्यों काफी लोग ये कह जाते हैं कि यार ये तो चेन चेन बिजनेस है, ठीक है, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें समझना जरूरी है, ये जो चेन वाला जो वर्ड है ना, ये है सबसे पहले ना गवारों वाला वर्ड है, ठीक है, ये हमने यूज ही नहीं करना, ठीक है। चेन एक गवारों वाला वर्ड है, ठीक है, जो हमने यूज नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या वर्ड यूज करना है? नेटवर्क वर्ड यूज करना है, ठीक है। इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नॉट अ चेन बिजनेस, ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड हमने यूज करना है, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर रहे हैं? फेसबुक भी एज अ नेटवर्क मार्केटिंग है, नेट है, चेन बिजनेस है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फूड पांडा, ये सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, ये भी तो चेन के साथ है, लोगों के साथ जुड़कर ये बिजनेस हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से उसको साथ साथ क्लैरिफिकेशन दिलवाओ, क्योंकि देखिए ये जो इतने बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, कपड़ों का जो ब्रांड है फूड पांडा है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के नेम आप लोगों को मालूम होंगे, ठीक है। उसके हवाले से आप इस तरीके से पर्सन को क्लियर करें कि देखिए अगर आप भी देखें, आप लोग सेशन में बैठे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरी पेन साथ लेकर बैठे हैं। पेन देखें आपके पास अब ऐसे तो नहीं आ गया ना, ठीक है। अब बिना चेन के तो नहीं पहुंचा आपके पास, ना ही डायरी आपके पास बिना चेन के पहुंची है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन को आप क्लियर करें कि जो भी चीज़ आपके पास पहुंचती है, ठीक है, वो बगैर चेन के पहुंचती ही नहीं है, ठीक है, या बगैर नेटवर्क के पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन को काफी कुछ क्लियर होगा। और साथ आप एक और चीज उसको अपॉर्चुनिटी दो, क्या नाम है टाइप्स में दो, ठीक है। उसे कहो कि देखें या आप खुद का नेटवर्क रखेंगे, या आप खुद किसी के नेटवर्क में करेंगे काम, मतलब या तो आप अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, या किसी के नेटवर्क में काम करना चाहेंगे, क्या आपके लिए प्रेफरेबल है, ठीक है। तो आप उसको बोलें, तो ऑब्वियसली वो ये चूज करेगा कि मैं किसी के नेटवर्क में काम करता हूँ, ठीक है, उसका क्या फायदा, उसके फायदे आप बताओ उसको। कि अगर आप किसी के नेटवर्क में काम करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? फ्रीडम होता है, ठीक है। एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, जहां मर्जी है आप वहां पे बैठे बैठे आप काम करें, ठीक है। प्रोडक्ट्स कंपनी ऑब्वियसली आपको देती है, ठीक है। टाइम भी अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट करते हैं, जिस टाइम मर्जी आप काम करें। ओके हो गया? तो इस तरीके से आप उसे कहें कि अगर आप खुद का नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ऑब्वियसली क्या नाम, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लान चाहिए, ठीक है। एंड साथ साथ आपको एक क्या नाम है हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ प्लान चाहिए, ऑफिस चाहिए, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएंगी, एक हाउस वाइफ के लिए भी, एक जॉब पर्सन के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो आप उसे कहें कि आपके लिए यही प्रेफरेबल है, ठीक है। आप खुद बताएं जिधर आपको फ्रीडम मिल रहा हो, ठीक है, एरिया की जरूरत ना हो रही हो, प्रोडक्ट्स आपको कंपनी दे रही हो, ठीक है, टाइम अपनी मर्जी से आप क्या नाम है जिस टाइम करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्शन क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये फ्रॉड बिजनेस नहीं है, ये चेन बिजनेस नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं।
ओके, ये वाला आपको अगर क्लियर हो गया हो ऑब्जेक्शन, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करें, टाइप यस कर दें। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्शन, आई विल थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो। मैं सोच कर बताऊंगी, ठीक है। मोस्टली पर्सन को ये आ जाता है कि मैं सोच कर बताऊंगी, ठीक है। तो उसी टाइम आपने उसको ये नहीं कह देना कि ठीक है आप मैम सोच कर बताइएगा, ठीक है, आप सिस्टर या ब्रदर। तो आपने उसको ये एजेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने उसको क्या कहना है कि भाई मेरे पास देखिए अभी ना 50 लीड्स हैं, ठीक है। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। तो आप उसे ये कहो कि अगर आपको पर्सन कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो आप उसको एजेंसी पे क्रिएट करो, ठीक है, और उसको बोलो कि देखिए सिस्टर या ब्रदर, मेरे पास ना अभी 50 मेंबर्स अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है, जिनको मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, और वो सारे इंटरेस्टेड पर्सन हैं, ठीक है, और वो काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं और मेरे अपलाइन ने ये क्या नाम है सिर्फ 15 लोगों को ज्वाइन करवाना है, क्योंकि हम देखिए ऑब्वियसली हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम 15 लोगों को ही एक महीने में अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनको सिखा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको भी टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास सीट सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपकी सीट कंफर्म करूं। या आप एजेंसी क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली पर्सन सोचने में मजबूर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखें, आप उसको एजेंसी जब क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ने अभी ना सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और बाकी आपको यही पता है कि मेरे पास काफी सारे अभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है, जो पर्सन काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको उसकी अपॉर्चुनिटी बताकर, ठीक है, और उसको ये हाइप क्रिएट करके उसको बता सकते हो, ठीक है। एंड उसको साथ साथ आप अपने प्रमोशंस जो हमारे कंपनी में चल रहे होते हैं, ठीक है, आप उसे ये कह सकते हैं कि हमारी अभी ये प्रमोशन चल रही है, ठीक है, या प्रमोशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, मेंटोरशिप सीरीज, इसका आप पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है, तो मुझे टाइप यस कर दे, देन मैं फर्दर मूव ऑन करती हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आई विल ट्राई बिफोर एंड फेल, ठीक है। पर्सन का क्या नेक्स्ट आ जाता है कि मैंने तो यार ट्राई किया था लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है। मतलब मैं पहले भी काम कर चुका हूँ लेकिन फेल हो गया, मुझे रास नहीं है, ठीक है, इस तरीके से फ्रॉड हो गया, ये जो भी हो गया, ठीक है। तो आपने उसे ये ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उससे यार सलाम दुआ करो, ठीक है। आप उससे से अच्छे से पूछो कि आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से आपने किस कंपनी में काम किया, ठीक है। तो वो आपको एक एक चीज बताएगा कि मैंने ना काम किया था, मेरा क्लाइंट का बिहेवियर ठीक नहीं था, या क्या नाम है, कुछ भी वो अपने से बोलेगा, ठीक है, या क्लाइंट सही से मुझे गाइड नहीं करते थे, ठीक है। एंड नॉलेज, मतलब हमें वो कहते थे कि आप जाकर यूट्यूब से खुद सीख लो, हमें सिखाते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे, ठीक है। और हमें बस यही कहते थे कि फंक्शंस की वीडियोस लगा दो, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं थे, ठीक है। एंड वो रियल कंपनी नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको जब वो पर्सन बताएगा, ठीक है, तो आपने उसको अच्छी तरीके से उसकी बात को सुनना है, ठीक है, और उसको क्या नाम है क्लियर आउट करना है, ठीक है। आपने उसे क्या कहना है, देखें आपके साथ जो हो चुका मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन ये कंपनी आपको मैं क्लियर आउट करती जाती हूँ, ठीक है, कि इस कंपनी में प्रोडक्ट्स जो हैं माशाल्लाह से हाई लेवल के हैं, ठीक है। एंड साथ साथ के हमारे सीईओ भी फ्रंट लाइन पर हैं, ठीक है, और जो हमारे सीनियर्स हैं इतने सपोर्टिव हैं, वो अच्छे तरीके से हमारी एक एक चीज़ को मसले को सुनते हैं और हमें सोल्यूशन देते हैं, ठीक है।
और अल्हम्दुलिल्लाह से ऑफिसेस भी इसके मौजूद हैं, ठीक है, आप विज़िट कर सकते हैं। एंड ये अबीआर से रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो इस चीज़ से, इस तरीके से आप पर्सन को क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वो ये नहीं समझेगा कि मैं फ़ेल हो गया, ठीक है, क्योंकि पर्सन को यही चाहिए होता है कि उसको एक अच्छा सीनियर मिले, ठीक है, जो उसको सपोर्ट करे, प्रोडक्ट्स अच्छी हों, ठीक है, और ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, अवेलेबल हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है, ओनली द पीपल एट द टॉप बिकम सक्सेसफुल। सिर्फ ऊपर वाले लोग ही कामयाब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या नाम है, नेक्स्ट हमारा ये आ जाते हैं, ओनली पीपल टॉप 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 बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। लोगों का ये आ जाता है कि सिर्फ ऊपर वाले लोग ही कामयाब होते हैं, ठीक है। तो ये सरासर देखें सवाल गलत है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो किस तरीके से आप कर सकते हैं कि देखें, जो सरकारी गवर्नमेंट है, ठीक है, कॉरपोरेट वाले हैं, ठीक है, तो उनको उनके रैंक के मुताबिक सैलरी मिलती है, ठीक है। जो मैनेजर होता है, ठीक है, एंड सुपरवाइजर होता है, हर किसी को अपने उसके हिसाब से मिलती है, ठीक है, उसको अर्निंग, ठीक है। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी ऑब्वियसली कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक एजुकेशन के बेस के हिसाब से उनको जॉब मिलती है, देन उसके जॉब के हिसाब से उनको सैलरी भी मिलती है, ठीक है। लेकिन देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। इसमें आप जितनी बड़ी सेल्स जनरेट करेंगे, ठीक है, जितना अच्छा आप काम करेंगे, जितनी अच्छी आप वर्किंग करेंगे, देन उसके बिना पर आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है, या आप कितने बड़े मतलब क्या नाम है सिटी से, या आप किसी बड़े पेरेंट मतलब अमीर माँ बाप की औलाद हो, ठीक है, ये चीज़ नहीं देखी जाती। इसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी स्किल्स, कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, वो चीज़ चेकआउट की जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। आपकी आपका है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से काम करके आप अच्छी अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ टॉप के लोग पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और अपनी लाइव एग्जांपल्स बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि देखें मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह से एज अ डायमंड रैंक पर वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे जो अपलाइन है सर अली, ठीक है, सर मोहम्मद अली नाम है उनका, वो भी एज अ डायमंड रैंक पर है। लेकिन ये है कि देखिए सबसे पहले क्या नाम है, अपलाइन तो सर अली है मेरे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले डायमंड रैंक मैंने अचीव किया। वो क्यों? क्योंकि देखिए मेरे अपलाइन की सपोर्ट की वजह से, ऑब्वियसली टीम के इतनी बेहतरीन तरीके से वर्किंग की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखिए आप यहाँ पे अपलाइन से भी आगे पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होती कि अपलाइन आगे जाएगा तो आप जाएँगे पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितना टाइम देंगे, जितना हार्ड वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, सेल्स जनरेट करेंगे, तभी आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और अपनी क्या नाम है अपलाइन से भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो टाइप 1 कर दें। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट स्लाइड आपको स्क्रीन स्क्रीन पे शो हो रही है, आप लोग टाइप यस करें। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क, ठीक है। मोस्टली पर्सन को ये आ जाता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो काम ही नहीं करती, ठीक है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग काम ही नहीं करती, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्टली ये है कि सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। हार और जीत से हमारा कोई लेना नहीं देना होता, ठीक है। हमारा ये होता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से काम कर रहा है, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है।
आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके, ऑल राइट, ठीक है। मैं कंटिन्यू करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्शन आ जाता है, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग तो यार काम ही नहीं करती, ठीक है। तो इसके मैंने आपको क्या बताया कि देखिए कि हमारा इंडिविजुअल पर क्या नाम है होता है, डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सेक्स मतलब हार और जीत हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, ये हम किस तरीके से खुद काम करेंगे कॉन्स्टिटेंसी से, ठीक है, तभी हमें अच्छे तरीके से सब समझ आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, ठीक है। इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, 2017 में 40 बिलियन की सेल जनरेट हुई थी, ठीक है, 40 बिलियन की, ठीक है। अब देखिए वो सेल कैसे जनरेट हुई थी। ऑब्वियसली ये नेटवर्क मार्केटिंग चली थी तो तभी जनरेट हुई थी ना, ठीक है। अब देखिए कंपनी अगर 50% अपना रख भी लेती है, ठीक है, लेकिन हाफ आधा हिस्सा तो ऑब्वियसली लोगों में बांटते हैं ना, ठीक है। तो लोगों में ऐसे थोड़ी चला जाता है, ऑब्वियसली लोग काम करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत करते हैं, तब जाकर अर्निंग वो करते हैं, ठीक है। बगैर मेहनत का आपको यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है, और बगैर पैसे के भी, ठीक है, आपको कोई काम नहीं मिलता। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बेस्ट एग्जांपल के साथ उसको क्लियर करो, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, कि हर इंसान देखें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसका चलता नहीं है, कहना गलत है, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका चलता नहीं है, ये कहना गलत है, ठीक है। देखिए अगर एक बच्चा मतलब चलना स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली वो गिरता है, तो तब भी फिर वो दोबारा ट्राई करता है ना, वो ट्राई 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 अगेन करता है, तब वो सही से वॉक करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली हमें मुश्किलात का सामना आता है, ठीक है। देन फिर आगे हम ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, ठीक है, हमारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तब जाकर हम अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और सक्सेस और फेलियर का इस इंडस्ट्री से लेना देना काम नहीं है, इंसान का है कि वो किस तरीके से काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है, स्ट्रगलिंग करता है, तब जाकर वो अच्छी अर्निंग जनरेट करता है। ओके हो गया। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो टाइप यस करें। ओके। हाउ मच हैव यू अर्न, ये पर्सन का आ जाता है कि आपने खुद कितना कमा लिया है, ठीक है, आप मुझे ये तो बताएं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से इस तरीके से क्लियर करना है। देखिए मैं आपको अपना बता तो दूं, ठीक है, दिखा भी दूं, लेकिन इससे आपका क्या फायदा होगा, मेरी अर्निंग आपको थोड़ी ना मिल जाएगी, ठीक है। आपको फोकस खुद पर रखना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो हम स्किल्स दिखाएंगे सिखाएंगे काम ओवरऑल, ठीक है, तो आपने मेरे से भी ज्यादा अच्छी अर्निंग करनी है इस सिस्टम से, ठीक है। तो आप उसको उसकी नीड दिखाओ, उसकी नीड के मुताबिक आपको ये जो सिस्टम मिल रहा है ना, ठीक है, तो उस पर आप काम करो, ठीक है, ताकि आगे जाकर आपका अच्छा रैंक निकले, मेरे से ज्यादा अर्निंग आप हासिल करें, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से पर्सन को काफी क्लैरिफिकेशन भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आप हर कंपनी में यही जाकर पूछेंगे ना कि मैम आपने कितना कमा लिया, सर आपने कितना कमा लिया है, ठीक है, तो आप हर पर्सन से ये पूछते रहेंगे तो एक पर्सन आपके पास ऐसा आ जाएगा जिसने अभी ज्वाइन किया है सिस्टम को, ठीक है, तो उसने तो अभी अर्निंग भी नहीं की होती, ठीक है। तो क्या उसकी अर्निंग नहीं होगी, वो आपको बताएगा कि मैंने अभी अर्निंग नहीं की, तो आप क्या उसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सरासर गलत है, ठीक है। आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, अगर वो अर्निंग कर भी रहा हो, ठीक है, उससे आपका क्या फ़ायदा है, आपको अर्निंग थोड़ी ना मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको एक अच्छे से क्लियर आउट करना है, ठीक है, कि मैं आपको अर्निंग दिखा भी दूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, शेयर स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा अपने प्लान की, अपनी टीम की, ठीक है, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ना ही मेरी अर्निंग आपको मिल जाएगी, ना ही क्या नाम है इससे मेरा घर आपका घर चलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप जब उसको ये इस एग्जांपल के साथ क्लियर आउट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका ये ऑब्जेक्शन ना ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसको सब समझ आ जाएगी, ठीक है। देन वो नेक्स्ट मूव ऑन करेगा। ओके। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो मुझे टाइप 1 कर दें साथ साथ, ताकि मैं आप लोगों की एक्टिवनेस चेक करती रहूँ, आप लोग एक्टिव भी हैं।
ओके, ठीक हो गया। आई डू नॉट नाउ हाउ टू सेल। मुझे बेचना नहीं आता। ठीक है, मोस्टली पर्सन का ये भी आ जाता है कि मुझे बेचना नहीं आता, या मुझसे सेलिंग नहीं आती। ठीक है, या मुझसे मतलब यहाँ पे बेचने वाला काम है, प्रोडक्ट सेलिंग है, मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये चीज उससे क्लियर करो। ठीक है, कि इस देखिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमें क्या नाम है, प्रोस्पेक्ट को अच्छे से ना समझाना होता है। ठीक है, ना कि उसको पुश आउट करना होता है। ठीक है, आप उसको बेस्ट एग्जांपल के साथ यूँ समझा सकते हो कि देखो अगर आप अपने दोस्त को कहते हो कि ये वाली मूवी है यार, मैंने देखी थी, इतनी अच्छी थी, तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप ये मूवी देखना, आपको भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप ये क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को ऑब्वियसली मशवरा दे रहे हो। ठीक है, रिकमेंडेशन दे रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो। ठीक है, कंसल्टेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे यही काम करना है। ठीक है, कि आपने जस्ट पर्सन को क्या करना है, कि आपने यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग कंसल्टिंग रिकमेंडेशन करनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए एक डॉक्टर होता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो अपनी स्टडी के बाद करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन देता है। अपनी स्टडी से पहले तो रिकमेंडेशन नहीं देता ना, कंसल्ट नहीं करता ना पेशेंट को, ये वाली आप मेडिसिन है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ना ही डॉक्टर क्या नाम है मेडिसिन सेल कर रहा होता है। डॉक्टर सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, कंसल्टेशन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे पेशेंट का काम है कि वो कैसे जाकर क्या नाम है मेडिसिन लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमारा आ जाता है ऑब्जेक्शन। आई कैन नॉट स्पीक और टॉक टू पीपल। मुझे बोलना या लोगों से बात करना नहीं आता। ओके, तो ये मोस्टली ऑब्जेक्शन आ भी जाता है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं हमारे। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स भी होती हैं, मोस्टली बॉयज भी होते हैं। ठीक है, और मोस्टली काफ़ी सारे पर्सन भी होते हैं, 20-30% होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, लोगों के सामने बोलना होगा। तो आप उसको किस तरीके से क्लियर करोगे। ठीक है, कहोगे कि देखिए एग्जाम्पल है कि क्या नाम है आप अपने देखें दोस्तों के सामने तो बोलते हैं ना। ठीक है, घर में भी बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो बोलते ही है ना, लेकिन यहाँ पे आपको देखें कॉन्फिडेंस भी साथ साथ आएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, आपको स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, जिन जिन पर आप प्रैक्टिस करके ऑब्वियसली आपको बोलने का सब ये आ जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं जब आई थी ना, मुझे भी इतना बोलना नहीं आता था, मुझे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मेरा लूज था। ठीक है, तो मैं इतना बोलती भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी क्या नाम है स्ट्रेंजर से बात कर सकती हूँ। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मतलब पहले तो मैं डरती थी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अपनी एग्जांपल दे दो इस तरीके से, तो इस तरीके से पर्सन के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो यार कितनी कमाल की लड़की है, कितनी कमाल की लीडर है, और इतने अच्छे तरीके से बोल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, देन उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, और वो एग्री हो जाएगा, और इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन आपका रिजॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि देखें जो टॉप स्पीकर्स थे, ठीक है, पहले वो भी कितना नर्वस होते थे बोलने से पहले। ठीक है, और कितनी हिचकिचाहट होती थी, घबराहट होती थी, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली प्रैक्टिस की। ठीक है, अपने अंदर चेंज लाया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इतने बड़े लीडर्स हैं। ठीक है, इतने बड़े टॉप स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लैरिफिकेशन दिलवा सकते हैं पर्सन को। अगर यहाँ तक आपको ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है तो आप मुझे टाइप यस कर दें। ओके, ऑल राइट, देन हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, आई हैव नो एक्सपीरियंस। मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। ठीक है, मोस्टली पर्सन का ये भी आ जाता है कि मैंने कभी पहले काम नहीं किया, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आप उसको क्लैरिफिकेशन दिलवाओ। ठीक है, आप उससे बोलो कि देखो सिस्टर या ब्रदर, एक्सपीरियंस देखिए किसी के पास नहीं होता। ठीक है, नेचुरली एक्सपीरियंस देखिए नेचुरली है, किसी के पास होता नहीं है, वो बचपन से अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं लेकर आता। अगर आप काम करोगे, चलो गलत हो जाता है तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करो। इस तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आपका काम भी बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए एक्शन से ही आता है। ठीक है, अगर आप एक्शन लोगे तो तभी आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मैं बताती हूँ। ठीक है, कि
मेरा भाई है, ठीक है, उसको बाइक चलाने नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि ऑब्वियसली बाइक फर्स्ट टाइम चलाई, ठीक है। उसे डर था मैं गिर ना जाऊं, लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया और चलाई। फर्स्ट टाइम उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसने ट्राई तो किया ना, ठीक है। देन उसके बाद उसके अंदर जब उसे सेकंड दफा बाइक स्टार्ट की, ठीक है, चलाने का दिल किया उसका, तो ऑब्वियसली उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखें, अगर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर आप कर लें, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस आप लोगों को ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए, देन उसके बाद ही आपके पास एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो देखिए, एक्सपीरियंस जीरो से ही स्टार्ट होता है। कोई भी एक्सपर्ट पहले डे वन से ही एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। एक्शन से ही एक्सपीरियंस मिलता है। इज इट क्लियर? तो टाइप वन करें। आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ स्टूडेंट को, हाउस वाइफ को समझा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी पर्सन्स को क्लियर आउट हो जाएगा कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली एक दफ़ा ट्राई करेगा, अच्छे से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि माई फैमिली डज नॉट अलाउ इट, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देते, ठीक है। अब इसका आप क्या जवाब दे सकते हैं कि फैमिली की हेजिटेशन, देखें, फैमिली की ऑब्वियसली हेजिटेशन होती है, उनका डर होता है, या उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन आई होती है, इस वजह से वो अलाउ नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से एग्जांपल के जरिए समझाओ, ठीक है। उसको पेरेंट्स को ऑब्वियसली कंपनी का सिस्टम दिखाओ, ठीक है, कि कंपनी यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है, इसके सर्टिफिकेट हैं, और साथ साथ के क्या नाम है ऑफिसेस हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और सीईओ उनके फ्रंट लाइन पर होते हैं, ठीक है, इनके सीनियर्स हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये एक एक चीज़ उनको अगर आप समझाओगे ना, गाइड करोगे, पेरेंट्स ऑब्वियसली रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ साथ मैं ज़्यादा अगर ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे बीच में कह सकते हैं मैम आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गई तो मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ मूव ऑन करती हूँ। माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल से नेगेटिव थिंकिंग्स, दोस्त और रिश्तेदार मुनफी बातें करेंगे, ठीक है। मतलब वो इस चीज़ से डर जाता है कि यार अगर मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, तो वो मुझे ना मुनफी बातें करेंगे, ठीक है, मुझे बुरा भला बोलेंगे, यार इसको तो फ़ोन तुमने दे दिया, ख़राब कर देगी या बिगड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी मतलब इस तरीके से डर आ जाता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ से आते हैं कि ऑब्वियसली वो क्या नाम है, उनके पास मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इन्फॉर्मेशन गलत होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें नहीं रखनी, और सारे रिश्तेदार ऑब्वियसली हर किसी का माइंडसेट चेंज है, ठीक है। और सारे रिश्तेदार ऑब्वियसली अपने क्या नाम है बहन भाइयों के बच्चों को आगे बढ़ने से फिर थोड़ा वो भी हसद वगैरह भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपने खानदान की बातों पर गौर नहीं करना, ठीक है, अपने पे गौर करना है, क्योंकि आप अपने घर का खा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने पे तवज्जो देनी है, ठीक है, कि आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो यही रिश्तेदार होंगे जो आपको कहेंगे कि यार आप सही थे, आपने अपने लिए फैसला सही लिया है, और आप जिस मुकाम पर हो, ठीक है, तो आपको वही लोग मुबारकबाद देने आएंगे, और वही लोग कहेंगे यार ये तो क्या नाम है मेरा ही भतीजा है, या इस तरीके से पेरेंट्स भी कभी कभार खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहेंगे यार ये तो मेरी फैमिली से है, ठीक है, आज इस लेवल पर है और इस तरीके से कमा रहा है, 1 लाख 2 लाख महीने के अच्छे खासे कमा रहा है, ठीक है। तो एक एक्टर की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ठीक है, कि एक एक्टर इंडियन के एक्टर हैं, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। अब देखिए, ना उनका स्टाइल था, ना उनका लुक था, ना ही बॉडी उनकी ऐसी थी, ना उनका फेस ऐसा था कि वो एक एक्टर बन सके, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक ना ड्रीम मतलब हुआ कि मुझे ना मतलब उनका ख्वाब था वो, इसलिए वो कहते थे कि मैंने ना एक बड़ा एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर बनना है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे एक्टर्स को देखते थे, ठीक है। अक्षय कुमार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान, इस तरीके से काफ़ी सारे एक्टर्स को देखते थे, उनका भी दिल करता था मैं करूँ, लेकिन वो एक छोटे से गाँव से थे, ठीक है। अगर वो ख्वाब देखते थे तो क्या नाम है उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स कहते थे कि यार ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, तुम करोगे एक्टर, तुम एक्टर बनोगे, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर तवज्जो दिया ही नहीं, ठीक है।
उन्होंने यही देखा कि ये मैंने करके रहना है तो मैं कर कर रहूंगा, ठीक है। और उन्होंने उस गांव से निकल कर इतनी स्ट्रगल मेहनत कर कर आज माशाल्लाह से देखें वो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। तो अगर देखें वो क्या नाम है फैमिली और रिश्तेदारों की बातों को इग्नोर कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स को अपने माइंड में नहीं रखते, अपना माइंडसेट एक ही रखते हैं कि उन्होंने करके रहना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो वो अगर कर सकते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करते हो, ठीक है, पर्सन को गाइड करते हो, समझाते हो, इस तरीके से उसको ये चीज़ क्लियर आउट हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि आई डू नॉट लाइक ऑनलाइन वर्क, मुझे ऑनलाइन काम पसंद नहीं है। तो इसका हम एग्जैक्ट जवाब क्या दे सकते हैं कि देखिए आजकल की दुनिया में ना हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिलिंग पे, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी भी ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप कहती हैं कि मुझे ऑनलाइन काम पसंद नहीं है, वो इस वजह से नहीं होगा कि ऑब्वियसली आपको डर लगता होगा, ठीक है। तो आप उसे बातचीत कर कर उसका नीड निकालो कि किस चीज़ का उसको डर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है तो आप टाइप यस कर दें, देन फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करती हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है। आई वॉन्ट बी एबल टू मैनेज इट विद माई जॉब, नौकरी के साथ ये मैं नहीं संभाल सकूंगी या नहीं संभाल पाऊंगा, ठीक है। मोस्टली पर्सन कहते हैं कि यार मैं तो जॉब करती हूँ, ठीक है। तो बच्चे भी होते हैं इस तरीके से, तो मैं जॉब के साथ मैनेज नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इस तरीके से कहते हैं कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, ठीक है। तो आप उसे ये कहो कि देखें यहाँ पे ना आपको फुल टाइम वर्क नहीं करना होगा, आपने क्या करना है सिर्फ 2 आवर्स देने हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से जिस टाइम भी आप दें, ठीक है। जॉब पर्सन को उसके एग्जाम्पल्स के मुताबिक समझाना है, स्टूडेंट को उसके मुताबिक, ठीक है। एंड जो हाउस वाइफ है उसको उसके मुताबिक, ठीक है। ताकि वो अपने जो टाइम है उसमें से अपना टाइम कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे अगर काम करेगी तो उससे उसको कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। जितने आवर वो काम करेगी, ठीक है, या करेगा, तो उसके हिसाब से उसको यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। तो इजीली मैनेज सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी लाइव एग्जांपल भी दे सकते हो कि देखिए मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी गोइंग गोइंग कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं भी अपनी स्टडी के साथ अगर मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर अपना ये स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, तो आप भी अपना स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आप वही जो 2 घंटे टिकटॉक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, स्नैपचैट को देते हैं, वही अगर आप आवर्स यहाँ पे दे दें, ठीक है। या जो हाउस वाइफ्स होती हैं ड्रामों में अपना टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है, तो वो अगर अपना टाइम वेस्ट ना करें ड्रामों इन चीज़ों में, ठीक है, अपना टाइम जिधर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है, तो वहां से आपको अर्निंग आई तो आपका फायदा है ना, ठीक है। इस तरीके से साथ उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आप उससे अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बनाकर उसकी बात को समझो, ठीक है, और उसको एक अच्छा आइडिया दो, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है तो टाइप यस करें। ओके, ऑल राइट, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, मुझे रिस्क लेने से डर लगता है। ओके, तो मोस्टली पर्सन का ये आ जाता है कि यार मैं तो नहीं कर सकती, मुझे ना रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, ठीक है। आप उसे ये कहेंगे देखें रिस्क तो हर जगह होता है, जहां देखो, जॉब में देखो, बिजनेस में देखो, लाइफ में देखो, ठीक है। या अगर बेटी का रिश्ता भी करना हो ना, उसके लिए भी आपको डर लगता है यार, अगर हमारी बेटी का रिश्ता अच्छा ना मिले, ठीक है, या लड़का अच्छा ना हो, कुछ आगे हो जाए, काफी इस तरीके से आ जाए, तो आप उसको ना एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ उसको गाइड करो, क्योंकि देखिए अगर देखिए एग्जांपल है, मैं आपको स्टूडेंट की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, फिर आगे एक और एग्जांपल आपको दूंगी। एग्जांपल है कि मैंने ना अभी स्टडी नहीं की, ठीक है, या अगर मैं स्टडी कर चुकी हूँ ओवरऑल, मुझे पेपर का सारा कुछ याद हो गया, ठीक है, और सुबह मेरा पेपर है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि यार मुझे सुबह भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, तो मैं इसी डर से क्या मैं पेपर ना दूं,
ये तो गलत है ना। मैंने अगर सोच लिया, मैंने तैयारी भी कर लिया, फिर भी डर लगा कि मुझे सारा पेपर भूल जाएगा, तो ये तो गलत है। तो मैं पेपर तो अब छोड़कर नहीं आ सकती ना, ऑब्वियसली मैंने शांत होकर अच्छे से रिवीजन करनी है, देन पेपर दे कर आना है, ठीक है। तो ये अल्लाह का है कि वो किस तरीके से हमारी मेहनत का सिला हमें देता है, ठीक है। तो हमें रिस्क लेने से डरना नहीं है, ठीक है, रिस्क का सामना करना है, ठीक है, रिस्क के आगे ही हमारी जीत होती है, ठीक है। तो रिस्क से डरना नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगी हाउस वाइफ की, ठीक है। हाउस वाइफ से पहले एक और एग्जांपल हाउस वाइफ की देना चाहूंगी, ठीक है। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने जब मैम का ऑब्वियसली रिश्ता किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने भी ये देखा होगा लड़के को कि ये अच्छा कमाता है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। या हर पेरेंट अपनी बेटी को जब भी रिश्ता करते हैं ये एक एक चीज देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये डर लगा रहता है कि यार हमारी बेटी खुश रह पाएगी कि नहीं, ये लड़का सही है भी या नहीं। लेकिन ओवरऑल वो अपनी तरफ से तो पूरी एक एक जान पड़ताल करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी देखें, अगर नसीब का तो नहीं पता ना क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन वो अब शादी तो करनी है, ठीक है, रिस्क तो लेना है, ठीक है। तो रिस्क लेने में आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है। रिस्क हर जगह होता है, लाइफ में होती है, ठीक है। तो अगर हार भी गए हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें। इस तरीके से वो रिस्क लेने से डरेगा नहीं, ठीक है, और अपनाएगा। तो स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल मुझे लगता है ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो फिर मुझे बताएं, टाइप यस करें। ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। द मार्केट इज ऑलरेडी फुल। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्शन, कि यार मार्केट तो पहले से भर चुकी है, मुझे क्या आने की जरूरत है। तो आप उसे कहेंगे कि मार्केट देखिए कभी भरती नहीं है, ठीक है। जहाँ खाली जगह होती है वहां पे लोग न्यू शॉप्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, पाकिस्तान की जो आबादी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे मोर शॉप्स होंगी तो वहां पे मोर कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो ड्रग सेलिंग का जो बिजनेस है ऑब्वियसली वो बढ़ता जा रहा है दुनिया में भी, ठीक है। पाकिस्तान में इतनी सारी यहाँ पे कंपनीज हैं, ठीक है। लिडोरा ग्लोबल भी एक इंटरनेशनली पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है, जिसका रजिस्टर सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमारे नंबर वन है अल्हम्दुलिल्लाह से, ई कॉमर्स पे हम काम कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो घर बैठे काम कर सकें। तो देखें इस तरीके से आप उसको एग्जांपल के साथ क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया जाता है हमारा ऑब्जेक्शन, आई डू नॉट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस। मुझे इस तरीके के बिजनेस पर यार ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ट्रस्ट कैसे दिलाओ, ऑब्वियसली एविडेंस से आपका उसके प्रोस्पेक्ट के साथ आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। आप उसको टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट्स, रिजल्ट्स, पॉलिसीज ये बताओ, ठीक है, कि ये हमारे ऑफिसेस हैं, इधर आप विजिट कर सकते हो। साथ साथ कि हमारे सीईओ का नंबर है, हमारे पास कम्युनिटी है, बाकायदा कॉन्टेक्ट में है हमारे, ठीक है, हम उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं। एंड ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स की रिव्यू है, जो कस्टमर्स ने प्रोडक्ट्स बाकायदा यूज़ किए हैं, इतना अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। ओके हो गया। तो इस तरीके से जब आप बकायदा कंपनी के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस आप लोग दिखाते हैं, इस तरीके से पर्सन का ट्रस्ट इस बिजनेस पर हो जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभार सवाल स्टार्टअप में भी आ जाता है, ठीक है, एंड अप में भी आ जाता है, तो आपने इस तरीके से उसको क्लियर आउट करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आप लोगों को सारे ऑब्जेक्शन क्लियर भी होंगे, हुए होंगे। तो आप टाइप यस कर दें। ओके, ऑलराइट, आज मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई है, देन मैं एंड अप करती हूँ। 2 मिनट है आप लोगों के पास। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है अभी, तो आप मुझसे सवाल करें, देन मैं उसके आपको क्लियर आउट कर देती हूँ कि उस ऑब्जेक्शन का क्या क्लैरिटी एक जवाब होना चाहिए।
जी, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों के पास 2 मिनट्स हैं, अगर आप लोगों का किसी का भी जवाब है, किसी का भी सवाल है, ठीक है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको उनको फेस आउट करना पड़ रहा है जिसका आपके पास जवाब नहीं है कि इसको हम कैसे क्लियर आउट करें, तो आप लोग मुझसे पूछ लें, देन मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ। ओके, मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत सवाल करते हैं। एक मिनट। ओके, कुछ चीजें मैं आप लोगों को ना पावरफुल लाइंस बताना चाहूंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, पर्सन यही बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पेमेंट नहीं है। देखिए पैसे जब नहीं है, आप मतलब जो आप फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो बगैर पैसों का तो नहीं है ना, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देखिए पैसे किसी के पास नहीं होते, ठीक है। पैसे कमाने आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से तो आपको पैसे कमाने चाहिए ताकि आपके पास पैसे आए, ठीक है। तो आप उसे कहें कि आपकी अगर पॉकेट मनी, स्टूडेंट है, ये जॉब पर्सन है, तो आप अपनी सेविंग में से, ठीक है, मतलब जो आपकी पॉकेट मनी है या आपकी सैलरी है उसमें से सेविंग करें, तो आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएंगे। तो उसी से आप यहाँ पे क्या नाम है अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जो बिजनेस आपको मिल रहा है, ठीक है, वो फ्री तो नहीं मिल सकता ना। इसके लिए आपको ऑब्वियसली पैसे लगाने होंगे। अगर आप यही चीजें क्या नाम है बाहर से सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तो अच्छी खासी वहां पे आप हजारों लगा लेते हैं, ठीक है, अपनी स्टडीज पर। तो तब तो आप ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप लोग मुझे टाइप यस कर दें। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों को पावरफुल लाइन बताना चाह रही थी कि ये है कि आज आज डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है, ठीक है। मतलब देखिए, अगर आपने ये कह दिया कि मैं सोचकर बताऊंगी, तो यही तो आपका फैसला है, ठीक है। ये भी तो आपने फैसला लिया है, ये भी एक डिसीजन ना होने के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रिस्क ना लेना भी सबसे अच्छा भी फायदेमंद भी होता है, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन रिस्क लेने से हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से लिडवरा ग्लोबल एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जो हर एंटरप्रेन्योर को एक स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी बेहतरीन तरीके से वर्किंग हो रही है, ठीक है। और टीम 2 मिनट का आप लोगों को और मैसेज देना चाहूंगी, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन से हमने कभी घबराना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब है सामने वाला सोच रहा है, हमने बस उसको क्लैरिटी दिखानी है, उसको गाइड करना है, उसकी नीड को समझना है, ठीक है। और हर सक्सेसफुल लीडर ने ऑब्जेक्शन फेस किए हैं, ठीक है, और डाउट्स को सुना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी देखे हैं, ठीक है। काफी चीजें उन्होंने ये फेस आउट की हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह से वो डायमंड रैंक, एम्बेसिडर, ठीक है, इतने बड़े बड़े रैंक पर मौजूद हैं, ठीक है, स्पायर मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्रीशियस टाइम दिया। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। एंड आप लोग रिव्यू मस्त दीजिएगा कि आज आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला। फीडबैक मस्ट, ठीक है। ऑल टीम, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।